हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस या फिर फ्लैक्स बनाने वाले या फिर बोर्ड बनाने वाले बैनर्स बनाने वाले कैसे स्टॉक एंड अकाउंट को अपने बिजनेस के लिए काम में ले सकते हैं और कैसे एरिया के हिसाब से बिलिंग कर सकते हैं, यानी स्क्वायर फुट के हिसाब से कैसे बिलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जाएंगे सेटिंग्स में जाने के बाद प्रोडक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है लेंथ इनटू विड्थ एरिया का, इसको चालू कर देंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने फ्लेक्स बनाया 10 पीस, तो अब आप एरिया तो एक का तो लेंथ इनटू ब्रेथ लिख देंगे तो वो एरिया अपने आप आ जाए। लेकिन अगर अपने को क्वांटिटी मेंशन करनी हो कि 1 पीस 10 पीस या कितना भी पीस, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे पीसेस लिखा हुआ है, आप इसकी जगह को पीस लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। ये आपने कर दिया सेव, ठीक है जी, ये आपका सेव हो गया। अब वो सेटिंग आपकी चालू हो गई। अब अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, मैं आपको एक और प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके प्रोडक्ट का नाम जो भी होगा जैसे फ्लेक्स। अब ये पर पीस दिखा रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट को चेंज कर देंगे स्क्वायर फीट। अब सेलिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट मान लीजिए 12 रुपए, आपके परचेज करते हैं तो 8 रुपए पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक जो है आपके पास मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट रखा है। कोई डिस्काउंट वगैरह देना हो, सेलिंग प्राइस टैक्स वगैरह लेना हो, वो सब आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई इस पे डिस्क्रिप्शन डालना हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये इसका XYZ डिस्क्रिप्शन है। ये हो गया, इसको कर देंगे ऐड। तो अब आपका ये प्रोडक्ट भी ऐड हो गया। अब आपके पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे यहाँ पे दिखाएगा, उनका स्टॉक कितना है वो सारा भी यहाँ पे दिखाएगा आपको। आज की तारीख में कितना परचेज किया, कितना सेल किया, वो भी सारा आपको यही दिखा देगा। उसके बाद सबसे पहले अपन इसकी एक परचेज करेंगे, तो उसके लिए अपन सिंपली जाएंगे ऐड परचेज पे, ठीक है। ऐड परचेज पे जाने के बाद क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको सेलर सेलेक्ट करना होगा कि आपका XYZ सेलर कौन है। तो जैसे मान लीजिए आपका सेलर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी बोल लीजिए, ABC कंपनी है। मेरे को जो माल देते हैं वो ये कंपनी है, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको बस उनका नाम टाइप करके सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लिया वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे बैनर लिया, मान लीजिए 10 बाई 8 के मैंने लिया 10 पीस, ये अपने आप उसका एरिया दिखा रहा है 8 का हो गया, क्योंकि 1 का 80 तो 10 का कितना हो गया 800। 6 की रेट होती है, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, 4800 रुपये हो गए ऑटोमेटिक सब कुछ। ये अपन ने ऐड कर दिया। तो अब ये बैनर अपने पास 800 स्क्वायर फीट आ गया। अब आपको डिटेल में देखना हो, जैसे वहां पे तो सिर्फ नंबर दिखते हैं, प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको ये पूरा डिटेल में दिखेगा कि स्क्वायर फीट में है, पीस में है, किस में है, यानी यहाँ पे पूरी डिटेल दिखेगी। आप यहाँ पे उसको एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब अपन करते हैं एक सेल्स की, अपन सेल्स कैसे करेंगे इसमें। तो अपन जाएंगे ऐड सेल्स पे। कस्टमर अगर कैश है तो खाली छोड़ देंगे, या फिर आपको कस्टमर का अकाउंट बनाना है तो आप ABC डाल देंगे कस्टमर। उसके अलावा और कितने तरीकों से बिलिंग हो सकती है वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, अलग से वीडियो है। और आप जैसे वॉक इन कस्टमर कैसे ऐड करें, कैश सेल में कस्टमर का नाम कैसे ले, ये सारी प्रोसेस उसके अंदर डिटेल में समझाई हुई है, तो आप उसे रेफर कर सकते। अब इन्होंने क्या किया, मेरे से बैनर लिए 5 बाई 4 के, 5 बाई 3 के 10 पीस, ठीक है। और उनके लिए लगाए फ्रेम 5 बाई 3 का ही 10 पीस, तो वो मैंने दोनों डाल दिए। आप मिक्स करके भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए रैंडम ले रहा हूँ। इसकी रेट 12, इसकी 8, आप चाहें तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 11। इसके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट देना हो पर पीस, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद ये जैसे 1350 इसका हो गया, 1650 इसका हो गया, ओवरऑल टोटल कितना हो गया, 3000 रुपये हो गया, ठीक है जी। अब आपके बिजनेस में क्या रहता है, कस्टमर थोड़ा सा दे जाता है एडवांस, थोड़ा सा देता है बाद में पेमेंट, राइट, कि 50-50 मान लीजिए, 60-40, 70-30 जो भी हो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे पूरा दे दिया कैश, UPI चेक कर देंगे, पूरा बाकी रख दिया तो ड्यू। अब थोड़ा दे दिया, थोड़ा बाकी रख दिया तो पार्ट्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। पार्ट्स हो गया। आप तारीख वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसकी जैसे और कोई भी डिटेल्स वगैरह डालने हो तो वो सब आप डाल सकते हैं। यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसमें बस मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि हाँ आप बिलिंग कैसे कर सकते। ये मैंने क्रिएट किया। अब मान लीजिए 3000 से उसने 500 दे दी, ऐड कर देंगे 2500 उसके बाकी रह गए। अब ये चीज आपके बिल के ऊपर भी लिखी हुई आएगी कि अमाउंट ड्यू पर 2500 रुपये, रिसीव्ड 500, टोटल हुआ था 3000। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बैनर
जिसका साइज है 5x3 और जिसके पीसेज है 10। फ्रेम जिसका साइज है 5x3, पीसेज है 10। इस टाइप पे पैरा दिखाएगा। और ओवरऑल एरिया कितना हुआ 150 स्क्वायर फीट। 150 स्क्वायर फीट रेट क्या है और ये टोटल होगा। इसके अलावा ये सारी डिटेल्स वगैरह आ जाती है, ये सारी डिटेल्स आ जाती है। अब इन सब चीजों को आप सेटिंग्स में जाके और भी चीजें चेंज कर सकते हो। बैंक डिटेल्स वगैरह डालना, ये जो अदर की फिल्म्स आती है उनके नाम चेंज करना, उनकी डिटेल्स डालना, ये सब चीजें आप सेटिंग में जाके कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। अपने QR कोड्स भी लगा सकते हैं पेमेंट के लिए। अलग अलग टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं। जैसे मैं ये दिखाऊं तो ये आपकी टेम्पलेट 2 हो गई। इस टाइप से अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है अलग अलग डिजाइन में। अब जैसे कि अपन ने बिल बनाया ना, तो सेल्स में 150 पीस दिखा देगा आज की तारीख में। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगर सेल्स में जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको वो सारे आपके बिल्स दिखाएगा। अब इसमें देखिए टोटल 3000 था, 5500 उसने दे दिया था पेमेंट, बाकी अभी ये अनपेड है। तो इसका पेमेंट रिसीव करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको उसको रिसीट बना के देनी है पेमेंट की, तब तो अपन यहाँ पे ना जाके होम पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है एड्रेस शिप। यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर डालेंगे, जैसे वेरीफाई, तो ये सारी डिटेल्स अपने आप उसकी कैप्चर कर लेना। अब उसने 2500 मान लीजिए 2300 दिए, मैं 200 के दूसरा मेथड दिखाने वाला हूँ, तो एड रिसिप्ट कर देंगे तो ये आपकी रिसिप्ट बन गई। इसको व्यू वगैरह करके आप शेयर वगैरह कर सकते हैं। अब अपन कर देंगे स्टार्ट में रिसिप्ट। और सेल्स में जब जाएंगे तो अपने को यहाँ पे देखेंगे ना, तो अमाउंट रिसीव्ड 2800 हो चुका है और 3000 था। अब मैं पेमेंट रिसीव्ड करता हूँ ना, तो वो रिसिप्ट नहीं बनती बस उसकी। जैसे मैं 200 किया, अब उतने ये मैं जो पेमेंट दिया 31 सेलेक्ट कर लूंगा और ऐड कर दूंगा। अब ये 3000 पेमेंट पूरा कंप्लीट है तो मेरे 5 और स्टेटस हो गया पेड। अब आपको इसके सारे ट्रांजैक्शन देखने के कब कितना क्या पैसा दिया, तो अपन इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है व्यू ट्रांजैक्शन। यहाँ आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि कब कितना क्या उसने पेमेंट करा। उसके अलावा अगर आपको स्टेटमेंट वगैरह देखने हो तो वो अकाउंट्स वगैरह में सबका अलग अलग सेक्शन है। जैसे इसका देखना हो तो पूरा ट्रांजैक्शन ये है। इस टाइप से उसके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं हर एक चीज के। इस सेक्शन में सिर्फ अपन ने मेनली बिलिंग देखा, परचेज देखा। अब एक चीज और देखेंगे जो कि है कोटेशन, क्योंकि वो भी आपके बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। तो सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे कोटेशन होता है, ऐड कोटेशन कर दूंगा। कस्टमर का जो भी नाम होगा, जैसे ABC, उसने बैनर के लिए पूछा है 10x8 के 100 पीस चाहिए, और फ्लेक्स लेगा 5x2 के 1000 पीस। ठीक है जी। तो इसका टोटल हो गया 84। उसके ऊपर आप कोई डिस्काउंट वगैरह ऐड करना चाहें, कुछ नोट्स, कुछ डिलीवरी, कुछ पैकेजिंग, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको क्रिएट कर देंगे तो ये आपका सुंदर सा कोटेशन बन के आ जाएगा, जिसकी हेडिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो सेटिंग में जाके सब चीजें चेंज हो जाती है, टर्म्स वगैरह वो आप अपने डाल सकते हैं। QR कोड वगैरह सब कुछ लग जाता है इस पे। ठीक है जी, ये आपका कोटेशन बन के आ गया। अब मान लीजिए कोटेशन में कस्टमर ने कुछ चेंज करवाए, तो आप यहीं पे जाके इसको एडिट करके उसको चेंज करके दे सकते हैं नया। अब उसने कर दिया इसे फाइनल की डन है जी, आप फाइनल कर दो और बिल बना के दे दो। तो आपको ये डिटेल्स फिर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा क्या करोगे, कन्वर्ट टू इनवॉइस क्लिक करोगे, यस करोगे, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह सेलेक्ट करोगे कि कौन सा मोड में पेमेंट करना है, और इसे कन्वर्ट कर दोगे। ये आपका बिल है फाइनल। ठीक है जी। अब ये इनवॉइस लिखा हुआ है, आप GST नंबर डाल के इसको सही कर सकते हो। जैसे GST नंबर डालोगे तो ये टैक्स इनवॉइस हो जाएगा, वरना आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टैक्स इनवॉइस हो गया। ये हो गया, ये आपका बिल बन गया। टेम्पलेट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। अब स्टार्ट न्यू इनवॉइस करेंगे तो कोटेशन के आगे लिखा हुआ आ गया कंप्लीट। अब इसको अपन एडिट वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि ये अपन ने खत्म कर दिया। अब इसे सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। और सेल्स में जाएंगे तो आपका ये बिल नंबर 2 तैयार है, 1,84,000 रुपए का पेड हो चुका है जो कि। और इससे जो जैसे 8,150, 10,150 जो इसमें सेल हुआ, वो यहाँ पे क्वांटिटी भी कम हो गई, अकाउंट्स भी बढ़ गए। जैसे कैश में 182 हो गया। हर एक चीज में अपने आप सब कुछ हो जाता है, आपको कुछ भी एंट्री अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था एक ब्रीफ कि आप कैसे एक प्रिंटिंग प्रेस, फ्लेक्स मेकर और बैनर डिजाइन, उन सब के लिए सॉफ्टवेयर को काम में ले सकते हैं। ठीक है,
बाकी अदर सेक्शन की डिटेल्स के लिए आप अलग अलग वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, हर एक सेक्शन की अलग वीडियो बनी हुई। ओके जी, थैंक यू।